Hello students, welcome to Vivekanand Convent School. Today we read chapter 6 Plant and Animal Tissue. Chapter 6 है टिश्यू और उसमें हम पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल टिश्यू को अलग अलग तरीके से। प्लांट और एनिमल टिश्यू है, ये दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। प्लांट और एनिमल टिश्यू डिफरेंट क्यों होते हैं? प्लांट में अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, एनिमल में अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्लांट और एनिमल में डिफरेंस को लेके होता है। प्लांट क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता है, बट एनिमल क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो इसलिए एनिमल के पास तो कौन से टिश्यू होने चाहिए? मूवमेंट कराने वाले मस्कुलर टिश्यू की रिक्वायरमेंट होगी, बट प्लांट में इस टाइप के टिश्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ग्रोथ को लेके भी प्लांट और एनिमल में क्या होता है? डिफरेंस होता है। और रेस्पायरेशन मेथड को भी लेके एनिमल और प्लांट में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो ये कुछ डिफरेंस होने की वजह से ही प्लांट और एनिमल टिश्यू में भी क्या होता है? डिफरेंस होता है। अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। प्लांट के टिश्यू अलग है, एनिमल के टिश्यू अलग है। तो सबसे पहले हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं कि टिश्यू होता क्या है। प्लांट और एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू को। और जो टिश्यू वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये बाइचेट के द्वारा दिया गया था। टिश्यू वर्ड गिवन बाई बाइचेट। और जो टिश्यू बनता है ये किससे बनता है? सेल से बनता है। टिश्यू होता क्या है वैसे जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको क्या बोलते हैं हम? टिश्यू बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन। यानी टिश्यू उसको बोलेंगे जो एक ग्रुप का क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। सेल्स का एक ग्रुप है जिसकी स्ट्रक्चर भी क्या है? सेम है, और जो फंक्शन है वो एक साथ कर रहा है, सेम फंक्शन कर रहा है ग्रुप का, सेल्स का ग्रुप, तो उसको बोलेंगे हम टिश्यू। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिवर का टिश्यू अलग हो गया, लंग्स का टिश्यू अलग हो गया। तो लंग्स के टिश्यू का फंक्शन अलग होगा, लिवर के टिश्यू का फंक्शन अलग होगा। तो डेफिनेशन देखें हम टिश्यू की। तो ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर कॉल्ड टिश्यू। यानी उस टिश्यू में जो सेल्स है उनकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। सारी सेल्स है वो सिमिलर होनी चाहिए और वो वर्क एक साथ होना चाहिए उनका। तो उस ग्रुप है जो सेल्स का, उसको बोलेंगे हम टिश्यू। नेक्स्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को यहाँ पे मैंने क्लासीफाई किया है ताकि पूरा चैप्टर समझ में आ जाए कि प्लांट टिश्यू में ये पढ़ेंगे हम और बाद में क्या पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के यहाँ पे टाइप मेनली 2 टाइप किए हैं मैंने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये जनरली किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए होता है। ये प्लांट की क्या कराता है? ग्रोथ कराता है। और इसको भी 3 टाइप में क्लासीफाई किया है। एपिकल मेरिस्टेम, ये उस टिश्यू की लोकेशन के आधार पे है ये जो क्लासिफिकेशन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। और जो परमानेंट टिश्यू है इनको भी 2 टाइप में डिवाइड किया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल में तो है सबसे पहले पेरेनकाइमा। जो पेरेनकाइमा टिश्यू है ये फूड स्टोर करता है प्लांट में, और ये चेंज हो सकता है किसमें? यदि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट, तब तो इसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा, जो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। और यदि इसमें एयर फिल है, जो वाटर में रहने वाले जो प्लांट है वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, तो उसमें एयर फिल रहती है, तो उसको बोल देंगे हम एरेनकाइमा। वैसे ये किसका टाइप है? पेरेनकाइमा का ही टाइप है, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। और सेकेंड इसमें पढ़ेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा जो प्लांट की ब्रांचेज वगैरह होती है उनका क्या नहीं होता है? ब्रेक डाउन नहीं होता है। थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। जो कोकोनट के ऊपर वाले जो फाइबर होते हैं ना वो उन स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा। और जो चिक्कू होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कण कण से होते हैं, वो भी कौन से टिश्यू होता है? वो स्क्लेरेनकाइमा होता है।
उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे जिसमें जाइलम और फ्लोएम है। इनको वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं क्योंकि ये फूड और वाटर का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड और वाटर का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो जाइलम है ये तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है ये जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो जाइलम की जो डायरेक्शन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में ये वाटर को ले जाता है, अपवर्ड मूव करता है। ये जाइलम वाटर को अपवर्ड मूव कराता है। और फ्लोएम है ये यूनिडायरेक्शन नहीं होता है, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में ये प्लांट में, यानी रूट तक, लीव्स तक, और जो प्लांट के अंदर पार्ट है जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन, फ्लोएम टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक टिश्यू की डेफिनेशन मैंने बताई दी, क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो फंक्शन क्या करेगा, एक साथ करेगा, वर्क टुगेदर, उसको क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोलेंगे। और मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन प्लांट्स आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड्स देम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। जो प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, सपोर्ट करने वाले होते हैं, प्लांट को सपोर्टिव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, जिसके कारण ये सीधे खड़े रहते हैं, अपराइट, सीधे खड़े रहते हैं। दीज टिश्यू आर डेड। और जो प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, जनरली डेड सेल से बने होते हैं वो। डेड सेल कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इजीली एज लिव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस। प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। कितने टाइप के हैं, टू टाइप के हैं, जो मैंने ऊपर ही बता दिया है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये प्लांट की क्या कराता है, ग्रोथ कराता है, और प्लांट की ग्रोथ होने के बाद में ये परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है। कौन सा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ग्रोथ कराने वाला टिश्यू है, ये बात हमें याद रखनी है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कौन सी टिश्यू की वजह से होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये लिविंग टिश्यू है, लिविंग सेल से बना होता है। हैविंग थिन वॉल, इसके पास क्या है, थिन वॉल है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इमेच्योर सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। और न्यू सेल्स का ये फॉर्मेशन करने में क्या होता है, कैपेबल होता है। फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर कौन कौन से हैं, थिन प्राइमरी सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल है वो क्या होगी, थिन होगी, जो सेलुलोज से बनी होगी। इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस कौन सा होता है, टू सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है या अदर सेल्स के बीच में, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे ये यहाँ पर स्पेस हो गया, तो ये कौन सा स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है। कौन सा स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस, जो प्रेजेंट होता है कौन सी टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट, और इस टिश्यू में वैक्यूल्स क्या होगी, एब्सेंट होगी, क्योंकि वैक्यूल्स का कोई काम ही नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये तो डिवाइड होता रहता है, और डिवाइड होकर न्यू टिश्यू बनाता रहता है, जिसके कारण क्या होती है, ग्रोथ होती है। इसलिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म की रिक्वायरमेंट होती है, साइटोप्लाज्म यहाँ ज़्यादा होता है। डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होता है। लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, यानी सेल ऑर्गेनेलीज है जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, अफार्टस, ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। लार्ज नंबर में क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसको एंजाइम भी ज़्यादा चाहिए और एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए इस टिश्यू को, क्योंकि ये क्या कराता है, प्लांट की ग्रोथ कराता है और डिवाइड होता रहता है। ये मेरी स्टेम टिश्यू का क्या है, डायग्राम है यहाँ पर। जो टिप पार्ट पे प्रेजेंट होता है, जो रूट होती है प्लांट की, या जो स्टेम का टिप पार्ट होता है उसको एपिकल पार्ट भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। जो टिप पार्ट पे ऊपर ऊपर प्रेजेंट होता है ना, उसको बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। और जो इंटरनोड या जो नोड्स के ऊपर जो टिश्यू प्रेजेंट है, नोड्स के ऊपर, उसको हम बोलेंगे इंटरकेलरी मेरिस्टेम। और जो प्लांट की लेटरल ग्रोथ कराता है, जो प्लांट की जो स्टेम है उसकी साइड ग्रोथ कराता है, उसको बोलते हैं हम
लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम, जो प्लांट की लेटरल ग्रोथ कराता है। ये जो टाइप है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन के आधार पर है। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, इट इज आल्सो एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। इट occurs along the sides of longitudinal axis of the plant। जो लॉन्गिट्यूडल ये ग्रोथ कराता है प्लांट की जो स्टेम है, इसकी चौड़ाई को ये बढ़ाने का काम करता है। कौन सा? लेटरल मेरिस्टेम, यानी लेटरल ग्रोथ ये कराता है। इट गिव्स राइज टू द वेस्कुलर टिश्यू, और ये वेस्कुलर टिश्यू जो जाइलम फ्लोएम है उनकी ग्रोथ भी ये कराता है। कोजेज ग्रोथ इन ग्रीथ ऑफ स्टेम एंड रूट, जो स्टेम और रूट की जो साइज में ग्रोथ होती है वो भी इसी टिश्यू के कारण होती है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी होती है? जो एक बार स्टेम की लंबाई में ग्रोथ हो गई, फिर उसकी जो चौड़ाई में जो ग्रोथ होती है, विड्थ में जो ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जो ग्रीथ ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम, जो एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये प्लांट है, ये इसकी क्या है? रूट है। तो ये रूट का जो लास्ट वाला जो पार्ट है इसको टिप पार्ट बोलते हैं या एपिकल पार्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है और आगे की ग्रोथ कराता है। सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड्स टू द elongation of stem and root, thus it is involved in primary ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और ये प्लांट की क्या कराता है? एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ कराता है, यानी सबसे पहले जो प्लांट में ग्रोथ होती है लंबाई में, लेंथ में, वो कौन सी टिश्यू की वजह से होती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो इंटरनोड पे प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स। इट इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड। दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड नोड। तो तुम्हें ये लाइन ही नोट करनी है सिर्फ, ये तुम्हारे बुक में आई हुई है कि दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ, जो लीफ का बेस है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। और जो इंटरनोड मेन जो है रीजन, वो है इसका इंटरनोड रीजन। इंटरनोड रीजन कौन सा होता है? जैसे बांस देखा होगा, बेम्बू, उसमें वो क्या होती है, ऐसे नोड शेप होते हैं ना इस टाइप के, तो वहाँ पर जो टिश्यू होता है यहाँ पर वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू होता है नोड के ऊपर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।